आ, शांति। आज 14 फरवरी भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 14th February 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। पूरे विश्व में ये प्यार का दिवस मनाया जाता है, जिसे सेंट वैलेंटाइन के नाम से फेमस कर दिया गया। तो इसके ऊपर बहुत सारे मार्केटिंग होती है। माया की दुनिया है, हर बात की मार्केटिंग होती है, माल बेचा जाता है, हाइप क्रिएट किया जाता है। वैसे कुछ स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ में ये माता पिता पूजा दिन भी मनाते हैं। इस दिन में बहुत सारी घटनाएं हुई। भारत में तो ये ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है, काला दिन, क्योंकि पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो भी इसी के दिन हुआ था, जिसमें 40 जवानों को शहादत मिली थी। तो आज के दिन का विशेष महत्व है। प्यार के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। हमारे एक विदेश के भाई है, बहुत फेमस है, वो इंटरनेशनल स्पीकर है, माइक जॉर्ज करके। उनकी एक किताब इसके ऊपर बहुत फेमस हुई। उन्होंने किताब का टाइटल दिया 7 मिथ्स ऑफ लव। 7 मिथ्स ऑफ लव बहुत गहरी किताब है। अगर मिले तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सरोवर में जो डबल फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए लाइब्रेरी बनी हुई है, तो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। लव के बारे में क्रिश्चियनिटी में बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने गॉड इज लव कहा है। और लव के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। भारत में तो लव, प्यार, स्नेह, ये सब अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी का एक ही शब्द है लव। भारत में हिंदी में, संस्कृत में अलग अलग शब्द है और भाव भी अलग होता है। एक रोमांटिक लव होता है, एक मातृत्व भाव होता है, वो भी प्यार है। बाबा ने तो जिस्मानी और रूहानी प्यार ये शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। आत्मिक स्नेह होना चाहिए और उसकी मूर्ति बनने को कहा है। बाबा की ये बात कई लोगों को हजम नहीं होती। बाबा जब कहता है कि लव और लॉ का बैलेंस रखो, तो पलड़ा लव की तरफ भारी होना चाहिए, क्योंकि लॉ की तरफ जब जाते हैं तो कई बार लव कम हो जाता है। ये बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। अभी निमित्त आत्माएं कई बार कायदे के बारे में रिवाइज करते हैं, तो कई लोग हर्ट हो जाते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जब सुनाया जाता है तो कई लोगों को बुरा लगता है। तो कई लोग मुझे उससे पूछते हैं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि प्यार से काम लेना चाहिए, तो कहते हैं कई बार बार गलती करता है तो क्या प्यार से काम लेना चाहिए? वो सुधर ही नहीं रहा है, व्यक्ति सुधर ही नहीं रहा है, कब तक प्यार से काम लेते रहे?
तो ये कठिन हो जाता है एट टाइम्स कि हमेशा स्नेह स्वरूप अवस्था रहे ना। तो मुझे पूछते हैं कि आध्यात्मिकता क्या कहती है इसके बारे में। कायदा रिवाइज करना अलग है, कायदा हाथ में लेना दोनों अलग है। बाबा ने तो मुरली में कहा है, इवन निमित्त आत्माएं भी कायदा हाथ में नहीं ले सकते, कायदे को रिवाइज कर सकते हैं। अभी यज्ञ में कई सारे कठिन डिसीजन लेने पड़े हैं, क्योंकि कई आत्माओं ने बहुत कुछ किया हुआ है जो नहीं करना चाहिए माया के वश होके। तो यज्ञ की कमेटी इसके ऊपर डिसीजन लेती है। मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैंने पहले भी बताया है कि ड्रामा में किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजा अपने आप मिलती है। जैसे बाबा ने कहा, धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है, परंतु सजा के अनुभव को धर्मराजपुरी कहते हैं। कई सारे ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे एक निमित्त आत्मा ने पूछा कि मुझे चांस मिलना था लेकिन मेरा चांस किसी और ने ले लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ब्लेसिंग देना चाहिए उस आत्मा को, क्योंकि बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो बाबा के पास आपका जमा है। तो आध्यात्मिकता को समझना एट टाइम्स बहुत कठिन लगता है। ये लव और लॉ के बैलेंस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये मुश्किल रहता है कि एक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से ये प्रश्न पूछा, कंपनी वालों से भी पूछा कि एक्शन कब लेते हैं आप। तो मुझे एक एचआर ने बताया, ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के पर्सनल डिपार्टमेंट पहले कहते थे, अभी ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसको। तो उन्होंने कहा पहले हम नोटिस भेजते हैं, फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, फिर तीसरा मेमो भेजते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं सुधरा तो हम उनको निकाल देते हैं। इवन आर्मी में भी मुझे बुलाया गया था, मुझे याद है नागालैंड में आर्मी के जवान शराब इतने पी रहे हैं। अभी उनको शराब कोटा रहता है पीने के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर से आया है। देखो, ब्रिटिशर्स विदेश वाले भाई बहने, वहाँ ठंडी होती है तो उनको शराब पीने की आदत है, लेकिन उन्होंने वो या आदत आर्मी में डाल दिया। अभी आर्मी में भी लोगों को बहाना मिल गया कि हम बर्फीले वाले जगह पर रहते जहाँ बहुत ठंडी रहती है, तो शरीर की गर्मी के लिए हमको शराब पीना पड़ता है, और उनके हर फंक्शन में शराब सर्व की जाती है। तो कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मुझे बुलाया गया कि ये तीन चार जवान हैं, इनको हम निकालने वाले हैं। देखो, सर्विस से निकालने तक की बात आ गई। अगर ये सुधरते हैं तो अच्छे हैं, नहीं तो हम इनको निकालते हैं, नहीं तो आर्मी से निकालने का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो हर जगह पे प्रोटोकॉल होता है। बाबा के कई सेंटर पर बाहर बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। और ये नोटिस बहुत स्पष्ट अक्षरों में हर सेंटर पर होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि नए लोग, बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो आज नए लोगों की बात आई है कि 7 दिन उनको भट्टी में बिठाना चाहिए, तभी गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तो ये जो 7 डेज कोर्स कराते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पक्का होने के बाद उन्हें यज्ञ के सभी नियम बताने चाहिए। कई लोग सोचते हैं धीरे धीरे समझते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझने में अगर उस आत्मा से कोई डिससर्विस हुई तो बहुत फिर सबको तकलीफ होती है। नए लोगों को ये नियम नहीं पता होता है, तो हमारे नियमावली बनी हुई है जो हर सेंटर के बाहर होनी चाहिए। लव एंड लॉ की बात चल रही है, तो ये लव के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई है। मिथ्स के बारे में बताऊंगा कि लोग इस समय मैं देख रहा हूँ प्यार और सम्मान के भूखे हैं। हर एक को सम्मान और प्यार चाहिए।
प्यार को अलग अलग नाम भी दिए गए। अटेंशन लेना ये भी एक प्यार का तरीका हो सकता है। कुछ लोगों को बार बार अटेंशन की जरूरत होती है, या जिसको हम कहते हैं पूछा जाना। तो उनको लगता है कि हमको पूछा जाना चाहिए हर बार, तब उनको लगता है कि हमारा सम्मान हुआ। तो प्यार और सम्मान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रिस्पेक्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। सम्मान देना। अगर आप अव्यक्त बाप दादा को देखो, हम सब ने नोटिस किया है, बाबा की मुरली चल रही है, बाबा बोलना चाह रहा है, लेकिन बीच में ही कोई बोल देता है कि बाबा ऐसे ऐसे है करके। लेकिन बाबा बहुत रॉयली, सम्मान के साथ बाबा बात करता है। बाबा अपनी रॉयल्टी से नीचे नहीं आता है। ये हमने अव्यक्त बाप दादा को देखा हुआ है। तो हमको भी ये रॉयल्टी मेंटेन करनी है। सम्मान, सम्मान के ऊपर मैं कह रहा था हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। इस समय जो प्यार है, लोग जिसे प्यार समझते हैं वो काम विकार को ही प्यार समझते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट करते रहते हैं कि काम विकार से प्यार बना रहता है। प्यार और काम विकार ये सिनोनिमस हो गया है, समानार्थी शब्द हो गया है। जबकि उनको पता ही नहीं, बाबा कहते हैं कि सतयुग में काम विकार के बगैर भी प्यार होता है। लेकिन हम समझ सकते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में ये होता है। किसी ने कहा 4 लेवल पर प्यार होता है: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक प्यार हाईएस्ट लेवल ऑफ लव है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है। इवन आप शरीर का प्यार देखो, अल्पकाल का होता है। वो शादी के बाद की हनीमून की स्टेज खत्म हो जाती है। बाद में तो आपको एक दूसरे को स्वीकार ही करना होता है। मैं तो देखता हूँ कॉलेज में इस समय, स्कूल में भी कई बच्चे ये सोशल मीडिया हिप्नोटिज्म की वजह से उनके अंदर कम उम्र में प्यार की बहुत सारी घटनाएं दिखाई देती है, और फिर वो भी अलग अलग स्टेजेस से जाते हैं। मेरे पास कितने काउंसलिंग के केसेस आते हैं कि प्यार में धोखा या वन साइडेड प्यार, ये सब लोग बहुत दुखी रहते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हमारी मुरली रह जाएगी। लेकिन मुझे लगता है लव के ऊपर तो एक पूरा मॉड्यूल लेना चाहिए। हमने इसके ऊपर सोचा कि विहासा जो हम कराते हैं उसमें स्नेह की शक्ति, जो बाबा की मुरलियाँ चली हुई है, स्नेह की शक्ति, उसके ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज दे और सच्चा प्यार क्या होता है ये लोगों को रियलाइज कराए। अंग्रेजी का एक शब्द है अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। ये परमात्मा के लिए कहा जाता है अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। माना इसका भाव है बिना किसी शर्त का प्यार। जब बाबा बच्चों से कहता है कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, ये है अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। बाबा ने कहा है स्पष्ट मुरली में कि मेरा आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार है जितना नंबर 1 से प्यार है। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेकिन हम हाईएस्ट लव की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल लव। बाबा ने एक मुरली में कहा था अगर आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। केवल आत्मिक दृष्टि और आत्मिक दृष्टि रहेंगी तो विकार की बात ही नहीं आती है, खत्म हो जाते हैं विकार। तो जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं काम विकार के लिए, तो वो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करेंगे तो बहुत अच्छी अवस्था बन जाएगी। मिथ्स के बारे में बताते हैं। कोई अगर कहता है कि किसी व्यक्ति को देख के, वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही प्यार हो गया। मैंने कहा देखते ही प्यार प्यार नहीं होता है। क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, सोलमेट एंड ये सब मार्केटिंग है, इसको समझना चाहिए। मूवीज बेचना है, माल बेचना है, ग्रीटिंग कार्ड बेचने हैं, गिफ्ट बेचने हैं, इसके लिए पूरी इंडस्ट्री इस समय काम कर रही है। हमको इसमें नहीं आना चाहिए। हमको सर्वोच्च प्राप्ति हो चुकी है परमात्मा प्यार के आगे। किसी भी देहदारी का प्यार फीका है आज बाबा ने ये बात भी कही हुई है वरदान में, बहुत सुंदर बात आई है।
बाबा ने देखो आज वरदान में कितनी अच्छी बात कही है कि स्मृति से भी पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। बाबा सिंगल बनने की बात कह रहे हैं। आपस में समझो, अभी शादीशुदा है तो आपस में एक दो के सहयोगी बल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। तो बाबा ने सहयोगी और कंपेनियन को अलग कर दिया है। सहयोगी तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि अकेले आप चल नहीं सकते हैं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। और बाबा ने क्वेश्चन किया है कि अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार इसको कहते हैं। और ऐसे बच्चे माला के दाना बनते हैं। अभी ये मोह और प्यार में भी फर्क है। कई लोग मोह को ही प्यार समझते हैं। माँ का बच्चे में बहुत मोह होता है, पति में भी मोह होता है, और वो उसे ही प्यार समझती है। प्यार में दुख नहीं होना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं लव हर्ट्स। गलत है, लव डजंट हर्ट्स, लव इज द ओनली हीलिंग फोर्स। लव माना प्यार में कभी भी दुख नहीं होता है, लेकिन ये बॉलीवुड या मूवीज वालों ने इसको फेमस कर दिया लव हर्ट्स। इट इज नॉट द लव विच हर्ट्स, इट इज द एक्सपेक्टेशन आइसोलेशन, ये हर्ट करता है। लव तो हीलिंग फोर्स है। और जिसे कहते हैं प्यार वो प्यार नहीं है। अगर किसी को देख के आपको अच्छा लगता है तो वो प्यार आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो ट्रिगर है। कोई भी देहदारी ट्रिगर का काम करता है। वो ट्रिगर करता है माना उसको देख के आपके अंदर प्यार पैदा होता है। तो प्यार तो आपके अंदर ही है। तो ट्रिगर अगर बनाना ही है हमको तो क्यों ना शिव बाबा को ट्रिगर बनाए जो सच्चा प्यार का सागर है। और देहदारी के पास प्यार मिला भी तो भी वो शिव बाबा का ही मिलेगा। इसलिए सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि सच्चा प्यार किसका प्यार है। देखो भक्ति मार्ग में कहते बाकी सब देहधारी शमशान तक आएंगे, केवल परमात्मा का प्यार शमशान के बाद भी चलता है। एक जन्म का परमात्मा प्यार अनेक जन्म संपन्न बना देता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ? क्या मैं प्यार मांगते रहती हूँ सबसे कि मुझे प्यार दो प्यार दो प्यार दो, प्यार दो सम्मान दो, मुझे भी कोई पूछे, मैं भी कुछ हूँ? ये सब डिपेंडेंसी बाबा ने खत्म कर दी है। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं बुद्धि योग स्वच्छ हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं। हम मांगता की बजाय लेवता की बजाय देवता बनते हैं। आज बाबा ने मुख्य श्रीमत जो कही है वो है आत्मा अभिमानी बनना। बाकी सब डिटेल है। बाबा ने कहा बीज और झाड़, जैसे बीज है सार और झाड़ है डिटेल, ऐसे मुख्य अभ्यास बाबा ने मुख्य श्रीमत आज कही है आत्मा अभिमानी बनकर बाप को याद करना। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। कल कहा था कि सभी दुनिया के लिए यूनिवर्स के लिए पढ़ाई है कि आत्मा समझो। अभी आत्मा के अंदर ही सब कुछ है। हाईएस्ट फॉर्म ज्ञान का है कि हर एक आत्मा अपने रोल को समझे कि आपका रोल क्या है। ड्रामा का नॉलेज हमको यही बता रहा है। हम जिस भी देश में है इस समय, जिस भी शहर में है, जिस भी गांव में है, हमारा रोल उस स्थान पर है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में इसके ऊपर बहुत गहरी बात बताई कि इसके ऊपर भट्टिया भी हुई। वो बात बाबा की बहुत प्रसिद्ध हुई। बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इसका अर्थ हमको निकालना है। हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का अर्थ निकालते हैं। जहाँ जीत वहाँ जन्म का भाव क्या है? तो भारत में शिव बाबा आते हैं तो भारत में जीत है तो जन्म भी भारत में होगा। अभी हमारे विदेश के कितने सारे भाई बहने सेवा कर रहे हैं, कहाँ वो न्यूजीलैंड है। मैं तो वंडर खाता हूँ, मैप पे मैं देखता हूँ न्यूजीलैंड है, फिजी है, ये छोटे 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 देश है। तस्मानिया है,
अगर आप इनका लोकेशन देखोगे तो कितने छोटे छोटे मार्शल आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स, क्या क्या नाम है। जब मैं सकाश देता हूँ एक एक कंट्री को लेकर, न्यू पापा गिनी है, ये सब आइलैंड्स में कितने लोग हैं, बाबा के बच्चे हैं। मुझे तो खुशी होती है। अब ये न्यूजीलैंड की एक माता मिली थी तो वहां पर भी मुरली रहस्य सुनते हैं। छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, कहाँ कनाडा है, कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स है, मेक्सिको है हमारा, आ, अर्जेंटीना है, ब्राजील है। ये कितने बड़े बड़े देश है, कोने कोने में बाबा के बच्चे फैले हुए। अभी वो सेवा वहां कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में उनको तो भारत में ही आना पड़ेगा। तो जन्म तो भारत में होगा, तो जीत जहां जीत वहां जन्म का मतलब क्या है। अभी बाबा के बच्चे तो प्रत्यक्ष होंगे अंतिम समय में, सभी तो मधुबन पहुंच नहीं पाएंगे शायद, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लेकिन बाबा के बच्चे तो पूरे विश्व में सेवा कर रहे हैं। बाबा को ये पूछा भी विदेश के भाई बहनों ने कि सतयुग में ये सब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब का क्या होगा। तो बाबा ने कहा ये सब पिकनिक स्पॉट बनेंगे। माना बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। ये जो अभी 7 खंड है, बहुत कुछ होने वाला है। तो बाबा ने कहा पिकनिक स्पॉट बनेंगे, माना यहाँ पर हम घूमने के लिए जाएंगे। उस समय भी वर्ल्ड टूर होगा सतयुग में, जैसे अभी वर्ल्ड टूर का पैकेज होता है। तो ये सब है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो हमको इस बात को अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। आज शास्त्रों की बात भी बाबा ने कही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी के साथ भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। आर्गू करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, और योगी लोग अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत प्यार से, नम्रता से, आत्मिक दृष्टि से किसी को समझाना है। आज तो बाबा ने कहा शास्त्रों का नाम भी नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, शास्त्रों का नाम भी नहीं लेना है, भले आपको शास्त्र आते हैं। मुझे कई लोग भेजते हैं कि आप इसको गीता का ज्ञान सुनाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ उसमें। मैं कहता हूँ 7 डेज कोर्स करो, क्योंकि 7 डेज कोर्स में अगर उसकी बुद्धि स्पष्ट होगी तो, और वो बाबा का बच्चा बनना है तो आ जाएगा। बाकी किसी के साथ आर्गू नहीं करना है। बाबा ने बहुत कहा है आज की मुरली में, शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है, बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है कि शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। टू मच नहीं जाना है माना टच करना है, अति में नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्माभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना, बाप को याद करना, यह श्रीमत है मुख्य। बाकी है डिटेल। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारे अंदर धारणा नहीं है। तो लोग किसको स्वीकार करेंगे। देखो हमारी दादियों ने शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन लोग उनके आके सरेंडर क्यों हुए, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा थी। उनके वाइब्रेशन उतने पावरफुल थे। आजकल मैं देख रहा हूँ बाबा के बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, अभी है इंटेलिजेंट, बुद्धि तेज है, और इंटरनेट है, गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे वीडियो है। तो इधर की बातें उधर की बातें लेकर इकट्ठा करके अपना लेक्चर बना लेते हैं, पर अनुभव कम पड़ता है। बाबा ने हमेशा कहा कि अनुभव की अथॉरिटी बनना है। मैं तो उस बाबा के बच्चों को फुल मार्क्स देता हूँ जो योग में अनुभव कराते हैं। भले पढ़े लिखे हो नहीं हो, लेकिन आप ऐसी कमेंट्री दो या योग कराओ कि सामने वाला अशरीरी बन जाए, तो उसके ज्यादा मार्क्स है। तो हमको इसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि शास्त्रों में टू मच नहीं जाना चाहिए और आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है।
क्योंकि शास्त्रों की कई सारी बातें आप आर्गुमेंट में जीत नहीं सकते हैं। 7 दिन का बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा हमेशा सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। अभी कोई नया आए और बाबा महिमा करे सुदर्शन चक्रधारी तो वो समझेगा ही नहीं, इसलिए 7 दिन में भट्टी में बिठाया जाता है। बाबा ने कहा ये जो भागवत और रामायण आदि रखते हैं 7 दिन, ये वास्तव में इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है तो बुद्धि में सारा किचड़ा है वो निकल जाए। यहाँ सब रोगी है, सतयुग में रोग होते नहीं, ये आधा कल्प का रोग बड़ा भारी है। तो ये रोग से हमको निरोगी बनना है। आज अकाल तख्त की बात भी आई है, ताऊसी तख्त। तो अकाल तख्त नशीन सभी आत्माएं हैं, और अकाल तख्त नशीन ही बाबा ने मुरली में कहा परमात्मा दिल तख्त नशीन होते हैं, और परमात्मा दिल तख्त नशीन ही ताऊसी तख्त नशीन बनते, माना विश्व के राज्य के तख्त के ऊपर बैठते हैं। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि कैसे अकाल तख्त नशीन विश्व राज्य तख्त नशीन बनते हैं। ये स्वराज्य अधिकारी की ही बात है। बाबा ने कहा बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, गारंटी है। गीता का रेफरेंस भी नहीं देना है। बाबा ने कहा देखो, आज एक तरफ कहता है गीता के भगवान को सिद्ध करना है, आज कहा अगर गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार ही नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वो समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों को जानते नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। हमको कभी भी ये शास्त्रों के अथॉरिटी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा शास्त्रों की अथॉरिटी अलग है, हम तो बाबा के बच्चे बनकर अच्छी तरह से योगी बने, है ना। बाबा ने जो कहा तो अपने आप बाबा यूज करेगा हमको सेवा के लिए। बहुत सारे किस्से मुझे याद आ रहे हैं लेकिन समय कम पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। महाभारत में मेल्स के नाम है, फीमेल्स के नाम नहीं है। शिव शक्ति सेना कहा क्योंकि हमारा नाम है अननोन वॉरियर नॉन वायलेंस सेना, इसलिए सेना समझने से उन्होंने कौरव पांडव की सेना बताई है। साक्षात्कार की बात आ जाई है। बाबा ने कहा गुलजार और संदेशी, ये दो बाबा के पंछी थे, इन्होंने बहुत साक्षात्कार करा है। फिर बाबा ने कहा बहुत बार बादशाही ली और गवाई, ये स्मृति को बाबा एक्टिवेट कर रहे हैं। जिसको ये समझ में आया कि बहुत बार हम विश्व के मालिक बने हैं और फिर से अभी बनने वाले हैं, नथिंग न्यू, तो सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित रहने की ये पॉइंट बहुत अच्छी है, गिरना और चढ़ना। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनना है। आज इसके ऊपर भी बाबा ने कहा मूड ऑफ होता है कई लोगों का, तो मूड को अगर अच्छा बनाना है तो ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। देखो बाबा ने उस समय कहा था कि आगे चलकर तुम्हारे पास एक दिन ज्ञान के गीत गाने वाले भी आएंगे, ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। अभी बाबा के कितने सुंदर गीत बने हुए हैं। बॉलीवुड के सिंगर है, कितने अच्छे अच्छे गायक आए हुए हैं। सुरेश वाडकर, कितने अच्छे गीत इन्होंने गाए बाबा के। बहुत सारे सिंगर है, किसी एक का नाम लूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर बाबा के कई बच्चों ने भी अपने गाने गाए हुए जो भी बहुत प्रसिद्ध हुए। तो एक तरफ बाबा कहता है कि ये गीत सुनना नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहा है कि गीत से मूड फ्रेश होता है, तो हमको बैलेंस में चलना चाहिए। लास्ट में तो हमको साइलेंस में ही जाना है, लेकिन अभी सुविधा है तो गीत सुनकर फ्रेश करना है स्वयं को। मुझे तो पर्सनली आप पूछो तो मुझे गीतों में जाना अच्छा नहीं लगता है, पर अर्थ निकालने के लिए मैं चाहता हूँ। मुझे शब्दों का बहुत अच्छा हिट होते हैं, जैसे निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी, तो ये जिसने भी लिखा है बहुत सुंदर लिखा है।
बाबा आपको हम निहारते रहे, ये बहुत सुंदर लिखे हुए गीत है। लिखने वालों का भी कमाल है। सत्यता की विशेषता से हम डायमंड की चमक बढ़ाते हैं। आज की एकांत प्रिय की पॉइंट बाबा ने एक शब्द के ऊपर कोटि किया है कि एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनदारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक। नया शब्द है, एकता की स्थापना करने वाला। एक नामी और इकोनॉमी का अवतार बने, एक दूसरे के विचारों को समझ सम्मान देना है और संगठन की शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे और सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, आत्म अभिमानी मुख्य श्रीमत है, दिन भर अभ्यास करना है, किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना है, नयों को 7 दिन भट्टी में बिठाना है, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है, ज्ञान के अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, माया के संबंधों को डाइवोर्स देना है, कंपेनियन एक बाप है, जरा भी किसी में मोह नहीं होना चाहिए, नष्टो मोहा बनना है, सत्यता की विशेषता से अपनी चमक को बढ़ाना है, एक रस, एकांतवासी, एकता स्थापक, एक नामी और इकोनामी बनकर चलना है। अच्छा, ओम शांति।